हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन। आप जैसे आपको पता है कि हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। तो चलिए उससे आगे और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 का 1 देखिए 7 क्या कह रहा है, पढ़िए। इन फिगर 6.38 देखिए, फिगर 6.38 में altitudes AD and CE of a triangle ABC intersect each other at the point P. Then so that one पहला क्वेश्चन है, ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, है ना। देखिए स्टूडेंट, डायग्राम को देखिए। डायग्राम में आपको क्या कह रहा है, इसमें गिवन क्या है, कह रहा है गिवन में एल्टीट्यूड्स AD एंड CE, है ना। AD एंड CE एल्टीट्यूड है। AD देखिए A से D एल्टीट्यूड है और CE एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक तरह से परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर है, तो यहां पे जब भी एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर लाई करता है किसी पे, तो वो 90 डिग्री बनाता है, ये आपको पता है ना। और AD भी कह रहा है, तो AD देखिए जहां पे लाई कर रहा है BC पे, वहां पे 90 डिग्री वो बनाएगा। इतना गिवन है, ठीक। गिवन होने के बाद फिर कह रहा है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट P पे। देखिए मैंने यहां पे इंटरसेक्ट करवा के पॉइंट P लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में जो है ट्राइंगल AEP CDP के सिमिलर प्रूफ करना है। AEP, है ना, सिमिलर टू CDP। देखिए AEP किसके सिमिलर है, CDP। ये वाला, है ना, ये वाला किसके सिमिलर, इसके सिमिलर हमें प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया ये चीज, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। आइए देखिए, सबसे पहले गिवन AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ADC एल्टीट्यूड है, मींस किसका, ABC का। ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख भी रहा हो। CE, है ना, AD ABC के एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 90 डिग्री, है ना। तो हम 90 डिग्री ये समझ गए। अब प्रूफ क्या करना है, AEP सिमिलर CDP। तब देखिए प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, जब ट्राइंगल ये वाला और ये ट्राइंगल को हम देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। जब ये देखते हैं आप, तो कहते हैं कि सर ये 90 डिग्री है ना, अंदर भी 90 डिग्री, क्योंकि जहां पे लाई करता है दोनों तरफ क्या बनाता है, 90 डिग्री। एक तरफ भी अगर 90 बनाता है, दूसरे सब तरफ क्या हो जाएगा, ये AEB स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब तो 180 माइनस 90 तो बिकम्स 90। ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट यहां पे CE और AD क्या है, अल्टीट्यूड गिवन है, इसका मतलब वो डायरेक्ट 90 आप लिख सकते हैं। तो आइए इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में AEP देखिए AEP किसके बराबर है, CDP के। CDP क्यों, 90 डिग्री है। तो यहां पे रीजन आप स्टूडेंट क्या लिखोगे, रीजन बताओ। यहां पे लिखोगे ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, है ना, ये है। अब आगे देखिए AEP CPD के बराबर है। AEP CPD नहीं, AEP नहीं होगा, APE होगा। यहां इसको आप करेक्ट कर लीजिए थोड़ा, है ना। APE, यहां पे इसको भी मिटाना होगा। AP एंगल क्या है, P होना चाहिए ना बीच में, APE ऐसा कर लीजिए, ठीक है। APE CPD के बराबर है। APE CPD के बराबर है, यानी कि दिस एंगल टू इक्वल टू दिस एंगल। तो आप कहोगे कौन सा एंगल से ये बराबर होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसमें आप लिख दीजिए वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना। कैंची बना रहा है तो कौन सा होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस तरह से हमने याद किया है ना। वर्टिकल अपोजिट एंगल कैंची जब बनाता है इस तरह से,
उसमें पैरेलल लाइन का जरूरत नहीं होता, बाकी सभी में वी रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन, है ना। तो ये चीज आपको मालूम है। अब तो जब ये चीज आ गया स्टूडेंट, ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, ये एंगल दोनों इक्वल हो गया, तो आपको पता है कि जब दो ट्राइंगल का दो एंगल आपस में इक्वल होगा तो तीसरा एंगल तो भी ऐसे अपने आप इक्वल हो जाएगा। थ्योरम्स भी हमने देखा, ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा ये, और मैंने भी बताया आपको, है ना। तो कोई जरूरत है क्या इसको लिखने का कि ट्राइंगल EAP इज इक्वल टू ट्राइंगल PCD, आपस में हो जाएगा, क्योंकि जब दो ट्राइंगल का दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है तो तीसरा अपने आप होगा। थ्योरम सही है, ठीक। तो हम क्या किए, डायरेक्ट यहां लिख दिए AEP सिमिलर है CDP के। तो किस रूल से, तो आप बोलोगे कि सर यहां लिख दीजिए डबल एज सिमिलैरिटी, है ना, हमें तीसरा जरूरत ही नहीं है उसको इक्वल लिखने का। बट अगर कोई लिख भी देता है तो कोई उसमें इशू नहीं है, बट एग्जाम में जब आता है तो वी हैव टू, है ना, सेव आवर टाइम। तो हमने बाई AA सिमिलैरिटी ये कह दिया कि ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का 2 देखते हैं। देखिए 2 में क्या है, 2 में कह रहा है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर प्रूफ करना है CBE के। ABD कहां है, देखिए ABD वहां पे देखिए आप ABD, है ना। इस तरह से आप बना लोगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा। ABD ऐसे, है ना, इसको आप D कह दो, इसको A, है ना, इसको B, ABD, है ना। किसके सिमिलर प्रूफ करने बोल रहा है, CBE के। CBE कहां है, CBE, है ना, यहां पे ऐसे, ये हो गया, इसको ऐसे बढ़ा के ये वाला यहां पे, ये हो गया C, ये हो गया B, CBE हो गया ये, हाँ। ऐसा फिर से मिसाल की तरह, है ना, इस तरह से आप बना लोगे तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए CBE, ये वाला सिमिलर प्रूफ करना है ABD के। तो आप क्या क्या करोगे, तो आप कहोगे सर ये तो CE और AD तो उसमें क्या दिया है 90 डिग्री, तो इसको 90 कर देंगे, फिर इसको भी 90 कर देंगे, ये कॉमन हो जाएगा। दो ट्राइंगल जब कॉमन आ जाता है, दो एंगल इक्वल हो जाता है तो तीसरा अपने आप आ जाता है, इससे हम कर सकते हैं, है ना। तो ये आसान है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान है, ये सब तो आपको मालूम है गिवन क्या क्या है नहीं है ना। चलिए प्रूफ में देखिए ABD हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में ABD सिमिलर CBE के, तो हम उसी ट्रायंगल को लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट हमने एक अलग से बना दिया ताकि आपको क्लियर दिखे, बेवजह का ये लाइन AC जो है वो दिक्कत करता है, इसलिए अलग से बना दिया हूं, है ना, ताकि ज्यादा समझ में आए आपको। तो ABD CBE में चलते हैं, ABD CBE इसमें आते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, एंगल ADB किसके बराबर है, CEB के। ABD कहां है, ADB, ADB, क्यों, ये तो 90 डिग्री है, गिवन ही है ना, किसके इक्वल है, ADB। तो आप कहोगे सर ये CEB के, कैसे, तो 90 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखोगे स्टूडेंट, इच 90 डिग्री, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है यहां, है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखिए बाबू, ये क्या है, कॉमन है ना, है? ये वाला कॉमन है दोनों में है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B आप क्या लिखोगे, कॉमन हियर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो जब दो ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल हो गया तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, मींस दिस इक्वल टू दिस अपने आप हो जाएगा, ये थ्योरम्स है। ठीक है, तो इतना बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको याद होना चाहिए, गेट बाय हार्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो इट विल, है ना, इट विल हार्म यू, है ना, आपको नुकसान करेगा ये एग्जाम में। तो देखिए अब जब ये ऐसा हो, इतना आ गया, तो हम कह सकते हैं ABD जो है, ABD सिमिलर है CBE के। ठीक, इतना हम कह सकते हैं। तो कौन सा प्रॉपर्टी से, तो बाई डबल एज सिमिलैरिटी, कुछ है नहीं इसमें, सिमिलैरिटी। ओके स्टूडेंट, चलिए इजी था, समझ में आ गया ना। ये बना जरूर लीजिएगा, ये प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लगेगा, फिर इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं से आप कर लोगे, है ना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब इसका
थर्ड देखते हैं। देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। AEP ADB डायग्राम में देखिए, AEP ये छोटा वाला, AEP ADB ADB मतलब ये बड़े वाले में। तो अब देखिए, अब जब इतने छोटे में बड़े में कह रहा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल APE लेंगे हम। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ADB। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें देखिए आप 90 डिग्री तो है ये, तो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल क्या लिखोगे आप, ADB में देखना है तो ADB लिखोगे, एंगल ADB। यहां क्या लिखोगे स्टूडेंट, इच 90 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इच 90 डिग्री 90 डिग्री है। उसके बाद ये ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में, ADB में और AEP में और ADB में। तो देखिए इसको और इसको देखिए स्टूडेंट, तो आपको कौन सा कॉमन मिलेगा अगर आप देखना चाहें तो आप कहोगे सर पहले आप 90 डिग्री लिख लीजिए, तो हमने यहां से स्टूडेंट 90 डिग्री लिख लिया ना। अब देखिए ये वाला और ये ट्राइंगल है ADB AEP, ये वाले में और ये वाले में, तो एंगल A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको भूल जाइए, ADB है और AEP है, समझ रहे हैं ना, ये वाला भूल जाइए, ADB और AE यहां पे P कर देता हूं मैं, इसको आप यहां लिख दिए, दिखेगा छिपने के बाद। हाँ देखिए अब AEP और ADB कौन सा कॉमन एंगल आएगा जो दोनों में आ जाए, बोलिए। तो आप कहोगे कि सर एंगल A आप ले लो, एंगल A ये वाला लेंगे, दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए। तो एंगल A इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख दूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A है, इच ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये है ना, दोनों में है। अब स्टूडेंट जब दोनों है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलिए, होगा ना। ये थ्योरम्स है कि जब दो ट्राइंगल का दो एंगल आपस में इक्वल हो गया तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। तो हमें तीसरा करने का जरूरत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB किस प्रॉपर्टी से, बाई AA सिमिलैरिटी, बाई AA सिमिलैरिटी। क्या कोई दिक्कत, कौन सा ट्राइंगल था, AEP था स्टूडेंट और ADB था, तो एंगल A कॉमन होगा और ये तो 90 डिग्री है ही, और तो ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, और ये अंदर से ले लेंगे आप कौन सा, ADB 90 डिग्री, ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया 90। फिर ये दोनों में एंगल A कॉमन आ जाएगा, AEP में और ADB में। और तीसरा में क्या होगा, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है जब किसी भी ट्राइंगल का दो ट्राइंगल का दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है। तो बाई AA सिमिलैरिटी एंगल AEP, ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों बहुत आसान था, आपने देखा। अब जो 4 क्वेश्चन है इसी का पार्ट, ट्राइंगल PDC सिमिलर टू BEC। PDC देखिए, PDC ठीक है, छोटा वाला BEC से, मतलब ये वाला PDC BEC कहां है, देखिए BE और C, ये पूरे में BEC में, और ये वाला सिमिलर प्रूफ करना है, सेम वही पैटर्न है ना, रीजन भी वही है। आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स डायरेक्टली। सो यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ दैट यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली इन योर एग्जाम्स, है ना। सो डू द प्रैक्टिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।